भारतवर्ष पावन व पुनीत देवधरा है, जहाँ अध्यात्म, धर्म व आस्था युक्त संस्कृति ने प्राचीन काल से जनमानस को प्रेरित व प्रोत्साहित किया है। अनगिनत देवी देवताओं, महर्षियों व तपस्वियों के इस देश में जन समाज ने सदैव अपनी जीवनचर्या में ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की है। भारतीय जनमानस को जिस अलौकिक व आदर्श महापुरुष ने सर्वाधिक प्रभावित व गौरवान्वित किया, वह हैं यदुवंशी देवकीनंदन व श्रेष्ठतम नायक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म एक कारागार में हुआ। जन्माष्टमी श्री कृष्ण जयंती एक पर्व के रूप में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत में प्रत्येक घर में अपार हर्षोल्लास से मनाई जाती है। द्वापर युग के अंत में उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी का राजा था उग्रसेन। वह एक सदाचारी व धर्मपरायण शासक था, परंतु उसका पुत्र कंस बिल्कुल उसके विपरीत था। वह अत्यंत घमंडी, निर्दयी था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा अहंकार था। वह इतना दुष्ट था कि अपने पिता राजा उग्रसेन को ही कारागार में डालकर वह स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव से हुआ था। देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी की 8वीं संतान के हाथों कंस की मृत्यु होगी। यह भविष्यवाणी सुनकर कंस स्तब्ध रह गया। उसने देवकी को मार डालने का निश्चय कर लिया। वसुदेव ने उससे बहुत निवेदन किया कि वह अपनी बहन का वध न करे। तब कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। उसके बाद उसने एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को वध कर दिया। देवकी के 8वें बच्चे के रूप में स्वयं श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। वह भादव मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था। वह सुंदर व सांवले वर्ण का था और उसके चेहरे पर अद्वितीय आभा थी। वसुदेव ने उस बच्चे की जीवन रक्षा के लिए उसे गोकुल गांव में राजा नंद के यहाँ पहुंचा दिया। उस रात जब पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे तो वसुदेव बच्चे को लेकर निकल पड़े। भारी वर्षा हो रही थी। यमुना नदी पूरे उफान पर थी। वसुदेव अपने बच्चे को लेकर गोकुल पहुंचे और उसे नंद के घर छोड़ दिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव यशोदा की पुत्री को लेकर तुरंत कारागृह में लौट आए। जब पहरेदारों की नींद खुली तो उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वे तुरंत कंस के पास गए और उससे बच्ची के जन्म का समाचार दिया। कंस तुरंत तलवार लेकर बच्ची का वध करने के लिए कारावास में आया। उसने देखा कि यह तो बच्ची है, फिर भी उसे मारने के लिए उसने उसे हाथों से पकड़ा, परंतु देखते ही देखते बच्ची कंस के हाथों से छिटक कर अदृश्य हो गई। तभी एक आकाशवाणी हुई, दुष्ट कंस, मारने के लिए जन्मा बालक तो गोकुल में पल रहा है। कंस ने निश्चय किया कि वह गोकुल में पल रहे बच्चे का भी वध कर देगा। गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा उस सुंदर सलोने बच्चे को पाकर बहुत आनंदित हुए। बच्चे की मनमोहक सुंदर मुस्कान देखकर वह सब कुछ भूल जाती थीं। शीघ्र ही कृष्ण की बाल लीलाओं और भाव भंगिमाओं की सर्वत्र चर्चा होने लगी।